देखने वाले हैं कि वीबीए में हम लोग यूज़र फॉर्म कैसे क्रिएट करने हो जाएगा। तो ये मैंने कैसे किया, उसको करने से पहले मैं इसके आपको कोड्स दिखा देता हूँ। कोड दिखाने के पहले डेवलपर में आपको आना है, विजुअल बेसिस में आपको जाऊँगा, तो यहाँ पर ये इसका कोड है, ठीक है? ये कोड जो है ना यहाँ से शुरू होता है, डिम से शुरू होता है और फ़ोकस पर खत्म होता है, सेट फ़ोकस पे। ये ही कोड आपको कॉपी करना है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगा, ठीक है? इसको कॉपी कैसे करना है, कैसे यूज़ करना है आपको बताता हूँ। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया है, ठीक है? अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब ये एक्सेल जो है मेरा, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है? क्लोज़ नहीं करता हूँ, इसको सेव कैसे करना है मैं आपको बताऊँगा। मैंने एक और एक्सेल यहाँ पे ओपन किया हुआ है, इसमें मैंने नेम ये सब लिख के रखा है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा विजुअल बेसिस में। अब यहाँ पर मुझे फॉर्म क्रिएट करना है सबसे पहले, तो मैं जाऊँगा इंसर्ट में, ठीक है? मैं इंसर्ट में क्या, यहाँ पे यूज़र फॉर्म करके एक मुझे दिख रहा है ऑप्शन, मैं इस पे क्लिक करूँगा और एक यूज़र फॉर्म ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया, ठीक है? यूज़र फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं, ठीक है? आप इसका नेम चेंज कर सकते हो यहाँ से, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है? सबसे पहले हम वो जो हमारे नेम, एज और जेंडर था, वो जो हमारे थे उनको बोलते हैं लेबल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए जो बना ये लेबल है, इसे मैंने क्लिक किया और यहाँ मैंने एक लेबल ड्रॉ कर लिया, ठीक है? आप वापस से ड्रॉ कर सकते हो या फिर कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे वापस से एक लेबल और वापस से पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे 3 हमारे लेबल्स तो मैंने यहाँ पे ले लिए। अब इनको रीनेम करना, अब यहाँ से रीनेम कर सकते हो या फिर इस पे क्लिक करके वापस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसे भी आप रीनेम कर सकते हो, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे इसको दे दिया इस नेम। फिर नेक्स्ट वाले को मुझे देना है एज, एज और लास्ट वाले को मुझे देना है जेंडर, ओके? ये दे दिया। अब यहाँ पे जो डिटेल्स भरनी है, अच्छा आप इसको अलाइन भी कर सकते हो। यहाँ पे जाके आप फॉर्मेट में जाके सबको सेलेक्ट कर लें, शिफ्ट होल्ड करके अलाइन में जाके आप इसको सेंटर में ले सकते हो, ये तीनों सेंटर में अलाइन हो गए, ठीक है? अच्छा, इसके बाद हमको क्या करना है, हमको इसमें ऐड करना है हमारे टेक्स्ट बॉक्स को जिसमें आप डेटा फिल करोगे। तो टेक्स्ट बॉक्स मैंने यहाँ से क्लिक किया, यहाँ पर इसको ड्रैग करके ड्रॉ कर लिया, वापस से कॉपी किया, पेस्ट किया, ये वाला भी मैंने यहाँ पे ले लिया, वापस से कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पर एक और टेक्स्ट बॉक्स मैंने यहाँ पे ले लिया। सेम आप इसको भी अलाइन कर सकते हो, फॉर्मेट में गए, अलाइन में गए, सेंटर्स में गए, अलाइन हो गया, ठीक है? अच्छा, अब उसका जो नीचे बटन था मेरा सबमिट का, उसको भी कहाँ से लोगे, तो उसको आप लोगे यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पर जो बटन था कमांड बटन, ये वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करके यहाँ पे मैंने कमांड बटन ड्रॉ कर दिया। फिर क्लिक करके मैं इसको भी रीनेम कर सकता हूँ, मैं इसको दूंगा आज इंसर्ट नेम, इंसर्ट मैंने दे दिया, ठीक है? अब ये हो गया। अब ये काम करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ पे रन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारा यूजर फॉर्म आ गया। अब मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा, एज लिखूंगा और जेंडर लिख दूंगा। अब इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि हमने अभी तो कोडिंग की ही नहीं, अभी तक हमने एक यूजर फॉर्म क्रिएट किया है। तो अब इंसर्ट बटन को हमें कोड करना पड़ेगा, जो मैंने कोड कॉपी किया था वहां से, ठीक है? इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। इंसर्ट बटन जब डबल क्लिक करेंगे ना आप, तो ये जो कोड का पूरा वो ओपन हो जाएगा। अब मेरा कोड जो था वो मैं वहां से कॉपी कर लेता हूँ। 1 सेकेंड, का कोड यहाँ पे है, तो मेरे माइक्रोस के कोड है, यूजर फॉर्म 1 में है। 1 सेकेंड, बेसिक्स, ओके मेरा कोड ऑलरेडी कॉपीड है, मैं यहाँ पे कोड को, नहीं तो इतना ही कॉपी हुआ। कोड काम कैसे कर रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको ये लाइन समझाता हूँ। ये सिंपल सी लाइन है कि रेंज 1 वैल्यू में, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, टेक्स्ट बॉक्स 1 से आएगी। जो हमारे नेम का जो टेक्स्ट बॉक्स हमने बनाया था यूजर फॉर्म, जहाँ पे आप डिटेल्स डालते हैं नाम का, जैसे मैंने राहुल डाल के आपको दिखाया था, तो वो वहाँ से वैल्यू आएगी रेंज 1 में। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो रेंज 1 की वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 1 से आएगी। वैसे ही रेंज 2 में किसकी वैल्यू आएगी, टेक्स्ट बॉक्स 2 की, और 3 में वो आएगी। उसके बाद ये क्या है, ये है कि अगर जब आपका कोड, जब आप सबमिट पे क्लिक करते हो, इंसर्ट पे क्लिक करते हो, तो वापस से जो सारी वैल्यू जो ब्लैंक हो जाए, मतलब टेक्स्ट बॉक्स जो 1 वैल्यू है वो ब्लैंक हो जाए, टेक्स्ट बॉक्स 2 भी ब्लैंक हो जाए, टेक्स्ट बॉक्स 3 भी ब्लैंक हो जाए, और वापस से जो हमारा कर्सर है वो कहाँ पहुंच जाए, टेक्स्ट बॉक्स 1 पे पहुंच जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है टेक्स्ट बॉक्स 1 पे डायरेक्ट कर्सर पहुंच जाए, इसके लिए डॉट सेट फोकस पे डाल दिया। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे रेंज को डिफाइन किया है, रेंज को सेट किया है। तो सबसे पहला रेंज सेट करने का जो कोड है वो आपको ध्यान देना है।
ये कोड क्या है? सबसे पहले आप देख सकते हो कि मेरा जो पर्पस था वो था कि यहाँ पे जो नेम कॉलम में जहाँ पे नेम डालूँ मैं, फिर एज डालूँ, फिर जेंडर डाल दूँ। ये देखिए क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं क्या कर रहा हूँ, साइड साइड में जा रहा हूँ, मतलब मैं कॉलम्स में शिफ्ट कर रहा हूँ, सबसे पहला। सेकंड, अगर मुझे यहाँ पर आना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, एक्सेल क्या करेगा, एक्सेल पहले क्या करेगा, इस पूरे जो कॉलम में जितने भी रोज है उनको काउंट करेगा। फॉर एग्जांपल पहले नीचे का काउंट करेगा, फिर वापस से ऊपर आएगा, और यहाँ पर जो लास्ट फिल डेटा है उसके नीचे आएगा। तीन एक्टिविटी, सबसे पहले रो पूरा काउंट करेगा, उसके बाद ऊपर आएगा, उसके बाद जो लास्ट कॉलम है उसके नीचे आएगा। ठीक है, तो लास्ट फिल डेटा है सेल उसके नीचे आएगा। तीन एक्टिविटी एक्सेल करेगा। इसको मुझे कोड करना था, तो मैंने कैसे किया, पहले क्या, सेल्स को दिया, एक कमांड दिया, उसमें बोला रोज उसको काउंट करो, और वन, मतलब वन क्या है, कॉलम वन को काउंट करो, सारे रोज काउंट करो कॉलम वन के, ये देखा। इसके बाद हमने देखा एंड और अप आ जाए, मतलब एंड पूरा काउंट करने के बाद देखिए यहाँ पे पूरा उसने एंड तक गया, फिर काउंट करके वो ऊपर आया, तो ये ऊपर का कोड है कि ऊपर आया। ठीक है, ये क्या आ गया, एंड से ऊपर आ गया। उसके बाद ये जरा कोड आप देखते हैं, ऑफसेट 1,0, ये कॉमा था ये वन था रो के लिए, ये कॉमा ये जीरो था अपना कॉलम के लिए। ठीक है, ऊपर आने के बाद हमने बोला ये एक कदम नीचे जाओ, तो वो उसी रो के अंदर वन नीचे जाता है। ठीक है, यहाँ पे नेम में ये वन नीचे जाता है, तो ये नीचे दिखाने के लिए मैंने ऑफसेट यूज किया। ऑफसेट क्या करता है, अगर आपने 1,1 लिखा तो क्या होगा, एक नीचे आएगा और एक साइड में जाएगा। लेकिन आपने 1 और 0 लिखा तो उसी कॉलम के अंदर, 0 क्या दिखाता है, कॉलम, तो कॉलम तो 0 है, मतलब वही कॉलम है, वो कॉलम के अंदर एक स्टेप नीचे आएगा। ठीक है, तो ये मैंने डिफाइन कर लिया। उसके बाद सेट टू, मतलब रेंज टू को मैंने कैसे से डिफाइन किया कि रेंज वन में अगर आप ये आपने डेटा भरा, रेंज वन में यहाँ पे डेटा आ गया, जैसे ही यहाँ पे रेंज वन में डेटा आ गया, रेंज वन क्या है मेरा, ये A2 मेरा रेंज वन, रेंज वन में ट्रैक मुझे साइड में करना है, तो साइड में करने के लिए क्या मैं ऑफसेट यूज करूंगा, तो रेंज वन के बाद ऑफसेट हो जाए 0,1। अब देखिए 0 मतलब क्या था, मेरा रो वही है, मेरा रो वही है, मुझे कॉलम शिफ्ट करना है, तो कॉलम मेरा सेकंड वाले सिंटेक्स में आता है, तो इसको मैंने 1 कर दिया। सेम रेंज टू, अगर 3 में मुझे आना है तो मैं क्या क्या, टू रेंज 3 के सेट किया मैंने, रेंज 2 में आ जाओ बेटा, और उसमें क्या क्या ऑफसेट के बाद ऑफसेट लगाया और 0,1 किया, मतलब क्या, मुझे रो को कॉलम को शिफ्ट करना है। ठीक है, ये मेरा सेट था। अब ये आपने समझ लिया कि कैसे काम करता है, अपने फॉर्म भी क्रिएट कर लिया। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि यूज़र फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, और कोशिश किया कि वीडियो में जो कोड हम लोग ने यूज़ किया उसको भी समझे।